यहां पर एक प्रसंग आता है। एक कुम्हार और एक कुम्हार, ये दोनों पति पत्नी बड़े सुंदर भाव से अपना जीवन जीते थे, लेकिन उस कुम्हार के मन में ये भाव था कि इस बार मेरी पत्नी के गर्भ से हो तो बेटा ही जन्म ले, बेटी जन्म ले। क्योंकि कई लोगों को बेटियों के जन्म से बड़ा दुख होता है, लेकिन ईश्वर की ऐसी प्रेरणा, ईश्वर की ऐसी कृपा कि जब उसकी पत्नी ने प्रसव को जन्म दिया तो बेटा ना होकर के बेटी हो गई। जब बेटी हो गई तो उस कुम्हार का दिमाग खराब हो गया, ना कोई उत्सव मनाया, ना किसी मेहमान को बुलाया, और 2, 4, 8 दिन ही अपनी पत्नी को विश्राम करने दिया। बोले चल काम कर। एक दिन कुम्हार अपनी पत्नी को लेकर के किसी तालाब के किनारे मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ा। बोले बर्तन बनाने हैं, चल मिट्टी खोदने के लिए चलते हैं। फावड़ा गेती अपने कंधे पर रख ली। उसकी पत्नी ने अपनी नन्ही सी बालिका को अपने पेट से बांध लिया और सर पर तगाड़ी रख करके और मिट्टी खोदने के लिए अपने पति के साथ जाने लगी। दिन भर मिट्टी खोदी और जैसी उसने तगाड़ी मिट्टी से भरी अपने पति के सर पर रख दी। पति के हाथ में फावड़ा दे दिया, गेंती दे दी। एक वृक्ष की छांव में उसने नन्ही सी बालिका को सुला दिया था। उस बालिका को उठाना भूल गई। वो जैसी उसने अपने सर पर वो मिट्टी का पात्र रखा तो उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी आप अपने फावड़े को गेंती को नीचे रख करके, फावड़े गेंती तुम बाद में भी ले जाएंगे, उस बेटी को उठा करके मुझे दे दो ताकि मैं उसे अपने पेट से बांध लूं और मैं अपने से घर चल। वो कुम्हार, उसका पति नाराज हो गया। बोले चाहे अपने साथ बेटी को लेकर के आ, चाहे अपने साथ माटी को लेकर के आ, मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूंगा। इतना कहकर के कुम्हार चला गया। उसकी पत्नी ने मन में विचार किया, यदि मैं मिट्टी को लेकर के घर नहीं गई और बेटी को लेकर के चली गई तो घर पर मेरा पति मुझे बहुत पिटाई करेगा, क्योंकि वैसे ही इस बेटी से वो नफरत करता है। उसकी इच्छा नहीं थी कि मुझे बेटी जन्म हो, उसकी इच्छा थी बेटा की, लेकिन जब बेटी जन्म ले चुकी है तो उसी दिन से दुखी है। इससे अच्छा है मैं इस बेटी को यहीं पर छोड़ उस घनघोर जंगल में, सरोवर के किनारे, वृक्ष की छांव में नन्ही सी 12 दिन की बेटी छोड़ करके और आंखों में गहरे आंसुओं को लेकर के मिट्टी का पात्र सर पर रख करके वो चल पड़ी। नन्ही सी बिटिया रोती रही, वो पलट पलट करके देखती रही। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। अनायास वहां से गायों का झुंड आ रहा था। नन्ही सी बिटिया के रोने की आवाज को गायों ने सुनी तो गाय रभाती हुई उस नन्ही सी बिटिया के पास पहुंची। उन गायों में से एक गाय थी जो दुधारू थी। वो दुधारू गाय दौड़ी दौड़ी आई और अपने चारों पैरों को उस बिटिया के चारों तरफ करके और दुग्ध की धारा का उसको पान कराने लगी। उसका पेट भर गया। शेष गाय अपने जिह्वा से उसे चाटने लगी और नन्ही सी बालिका हंसने लगी। सारी की सारी गाय चली गई। जैसी वो भूखी हुई, बिटिया फिर रोने लगी। गाय एक गोष्ठ में बंधी हुई थी। जब उस बिटिया के रोने की आवाज जब उन गायों ने सुनी,
अपनी अपनी रस्सी को तोड़ करके आई, उस बिटिया को चाटने लगी और उसी दुधारू गाय ने पुनः उस बिटिया को दूध पिलाना आरंभ किया। अब तो उन गायों ने प्रतिदिन नियम बना लिया, सुबह जाना तो उस बिटिया को पहले दूध पिलाना, शाम को वापस लौट करके आना तो उस बिटिया को दूध पिलाना। धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। गायों के मन में विचार आया, अब ये घनघोर जंगल में पड़ी रहेगी तो जंगल का कोई ठिकाना भी नहीं, इसलिए क्यों ना हम इस अपनी बिटिया को अपनी गोष्ठ में लेकर के चले। गायों ने अपने सींग के सहारे उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया, गोष्ठ में ले गई और वो नन्ही सी कन्या, नन्ही सी बिटिया गाय को ही अपनी मां मानने लगी। उसको पता ही नहीं था कि हमारी मां है कौन। सारी की सारी गाय मिलकर उससे प्यार करती थी, उसे दुलार करती थी, उसे चाटती थी। धीरे धीरे कन्या और बड़ी होने लगी। गायों ने सोचा कि दूध से कब तक काम चलेगा, इसे थोड़ा बहुत आहार भी चाहिए। अब जंगल में आहार कहां मिलेगा, ये गोष्ठ की राक्षस मत निकलना। आज लगाई, बेटी देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर खिलौना लेकर के आया हूं, जल्दी से जल्दी बाहर निकलो ना। एक नीम का वृक्ष था, नीम का वृक्ष बोल पड़ा, बेटी गोष्ठ से बाहर मत निकलना, ये राक्षस है, ये तुमको खा जाएगा। उस राक्षस को नीम के वृक्ष पर गुस्सा आया, दौड़ा दौड़ा गया और उस नीम के वृक्ष को तोड़ मोड़ करके फेंक दिया। फिर लौट करके आया, फिर प्यार से उसको बुलाने लगा, बेटी इस सरोवर से बाहर, इस गोष्ठ से बाहर निकलो, देखो मैं कितनी सुंदर अद्भुत वस्तु लेकर के आया हूं। वहीं पर एक आंवले का वृक्ष था, आंवले के वृक्ष ने भी वही जवाब दिया, बेटी गोष्ठ से बाहर मत निकलना, ये राक्षस है, ये तुमको खा जाएगा। जैसे ही उस आंवले के वृक्ष को मारने के लिए, तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए गया कि उसकी नजर पड़ी कि सूर्य अस्त होने वाला है, वो गाय आती होंगी, क्योंकि गाय से बड़ा भयभीत रहता था। यदि गायों ने मुझे यहां पर देख लिया तो वो मुझे छोड़ेंगे। बोले कल देखूंगा इसे। राक्षस चला गया। थोड़ी देर बाद गाय आए, गायों ने देखा कि यहां पर ये चरणों के चिन्ह, ये तो किसी दैत्य के हैं। जब वो अपनी नासिका से सूंघने लगी, उसे उस दैत्य की दुर्गंध आने लगी। सारी की सारी गाय क्रोधित हो गई कि ऐसा तो नहीं हमारी बेटी को उठा करके ले गया हो। दौड़ी दौड़ी संपूर्ण गाय गोष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं। डरी हुई थी वो कन्या रोती रोती आई, अपनी गौ माता से लिपट करके रोने लगी। गायों ने पूछा बेटी क्या हुआ? कन्या कहने लगी राक्षस आया था, उसने मुझे बार बार ताड़ित करने का प्रयास किया, मैं दौड़ी दौड़ी गोष्ठ के अंदर आ गई, वृक्षों ने मुझे बचाया, लेकिन निर्दोष वृक्षों को उखाड़ करके चला गया। गाय कहने लगी बेटी तू चिंता मत कर, कल हम देखेंगे उसे कि अब वो कैसे तुम्हारे ऊपर ये कार्य करता है। कल हम हरी हरी घास खाने के लिए नहीं जाएंगे। सारी की सारी गाय उसी गोष्ठ में छुप थी। वो सारी की सारी गाय उस गोष्ठ में छुप थी। दूसरे दिन वही लालसा लेकर के वो राक्षस पुनः आया। उस राक्षस ने फिर प्रेम भरी आवाज में उस कन्या को आवाज लगाई, बेटी देखो कल से भी सुंदर खिलौना लेकर के आया हूं मैं, इस गोष्ठ से बाहर निकलो। आंवले का वृक्ष बोला बेटी गोष्ठ से बाहर मत निकलना, ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा। क्रोध के कारण आग में बूरा हो गया। राक्षस दौड़ा दौड़ा गया, आंवले के वृक्ष को तोड़ मोड़ करके फेंक दिया।
क्रोध उससे सहन नहीं हुआ, दौड़ा दौड़ा गया उस गोष्ठ के दरवाजे तोड़ करके गोष्ठ में प्रवेश करता है। जैसे उसने गोष्ठ में प्रवेश किया, उस कन्या की तरफ उसकी सिर्फ नजर ही पड़ी थी, एक गाय पीछे से आई, उसने दोनों सींग जैसे उसके पृष्ठभाग में प्रहार किए, तो उसके उदर का नमस्कार करते हुए अपने प्राणों को त्यागे। शेष गाय रभाती उस नन्ही सी बालिका को अपने चारों तरफ घेर लिया, अपनी जिह्वा से चाटने लगी। जितने भी उस घनघोर जंगल में रहने वाले जीव जंतु थे, सब उस गायों की जय जयकार कर। अब उस नन्ही सी बालिका से गाय कहने लगी, आज के बाद कोई भी ऐसा राक्षस नहीं होगा जो किसी भी बहन बेटी के ऊपर हमारे होते हुए अत्याचार। अब निर्भय होकर के शमशान जंगल में तुम राज, कोई रोक टोक नहीं होगी। जब गायों ने ये आदेश दिया तो वही अब कन्या से और धीरे धीरे बड़े रूप में आई, सरोवर में स्नान करने के लिए गई। वहां से सुंदर एक राजकुमार आया। राजकुमार उस सुंदर कन्या की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, मैंने आज एक सुंदर कन्या को देखा है, मैं विवाह करूंगा तो कोशिश। सैनिकों को भेजा, सैनिकों ने सुंदर संदेशा दिया, वो कन्या को राज दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, बेटी आज तक हमारे बेटा ने अपने मन की बात नहीं कही, पहली बार उसने अपने मन की बात कही है, इसलिए तुम हमारे ही घर में जीवन पर्यंत वास। कन्या कहने लगी, जब तक मैं अपनी माँ से नहीं मिल लूंगी, अपनी माँ की आज्ञा मुझे नहीं मिलेगी, तब तक मैं ये निर्णय नहीं ले सकती। तुम्हारी माँ कौन है? उसने कहा, हमारी माँ गाय है। राजा अपने संपूर्ण सैनिकों के साथ उस कन्या को साथ लेकर के आए। उसी घनघोर जंगल में संपूर्ण गौ समूह को देखा। गायों ने उस नन्ही सी कन्या को अपनी ओर बुलाया, अपने जिह्वा से चाटने लगी। इशारे से वो अपनी माँ की भाषा समझती थी। उसने गायों ने कहा, बेटा अब तुम्हारा जीवन वहीं पर निर्वाहित होगा, अब तुम्हें घनघोर जंगल में रहने की आवश्यकता नहीं, अब तुम वहां पर सुंदर एक राज्य रानी बनी। कहने का भाव क्या है? ये कथा हमारे जीवन में ये प्रकाश डालना चाहती है कि जिस गाय को हम जानवर कहते हैं, जिस गाय को हम पशु कहते हैं, वो गाय पशु नहीं है, गाय जानवर नहीं है, गाय साक्षात जगदम्बा है, गाय साक्षात परम्बा है। गावः विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। वो अपने बच्चों में और हम में और आप में कभी भेदभाव नहीं करती। जब उसके अंतःकरण में भेदभाव नहीं, तो प्यारे हम अपने मन में उसके प्रति भेदभाव क्यों? इसलिए गाय से आप प्रेम करते हैं, गाय की आप भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो अभी अभी आपने कथा में सुना था कि गाय के रक्त से, गाय के कान से जो रक्त की धारा बही, उससे तंबाकू उत्पन्न हुई। जो तंबाकू का सेवन करता है, समझो वो गौमांस खाता है। इसलिए जीवन में कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करना। पारिजात पक्ष लेकर